नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीएसपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 5 साल के बाद एक बार फिर से बीएसपी के कार्यकर्ताओं को खुशी मनाने का मौका मिला और आज हर जगह मिठाई बांटी जा रही है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है। एक बार फिर से मायावती जी को सर्वसम्मति से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, चारों तरफ खुशी मनाई जाने लगी, लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। और जब ये अनाउंसमेंट हुआ लखनऊ में, तो वहाँ पर भी तालियों की गड़गड़ाहट से बहन जी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी अमर रहे, बाबा साहेब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, बहन जी करेंगी पूरा। इस तरह का दोस्तों आज नज़ारा देखने को मिला जब बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में हो रही थी। दोस्तों, ये जो बैठक थी, इसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं, नारे दिए गए हैं, संकल्प लिए गए हैं, वादा किया गया है, कुछ चुनौतियां भी हैं। साथ ही साथ किन मुद्दों पर पार्टी आगे बढ़ेगी, इसको लेकर दोस्तों विस्तार से चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ये जो बैठक हुई है, आपको बताना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद थे। बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ देश भर से चयनित पार्टी के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक थी, जिसमें मायावती जी बैठक में मौजूद थी। इसके अलावा देश भर के तमाम जो पदाधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। खास तौर से दोस्तों बैठक में देखने को मिला कि सतीश चंद्र मिश्रा जी को बहुत हाईलाइट किया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा जी की बहन जी ने तारीफ भी की, कहा कि जो भी गतिविधियां हुई हैं ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने में, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और पहली बार दोस्तों ऐसा प्रेस नोट में देखने को मिला कि उनका नाम हाईलाइट किया गया। और जो भी बैठक हुई आज की, उसका श्रेय कहीं ना कहीं तमाम जो प्रोसेस हुए, प्रक्रियाएं हुई, उसका जो श्रेय है वो सतीश चंद्र मिश्रा को दिया गया है। हालांकि दोस्तों आपको बताऊं तो सतीश चंद्र मिश्रा से बहुत लोग नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन भले ही कई लोग नाराज़ हों, लेकिन बहन जी सतीश चंद्र मिश्रा से नाराज़ नहीं है। आज की बैठक में दोस्तों ये एकदम साफ हो गया आज की बैठक से कि कोई भी मनमुटाव नहीं है, वो बीएसपी में ही बने रहेंगे और वो मायावती जी के सानिध्य में ही काम काज करेंगे। जैसी उनका ऑरा है, जैसा उनका कद है, उसी कद पर पद पर वो बने रहेंगे, उन्हें कोई हिला डिगा नहीं सकता। तो भाई, जो लोग सतीश चंद्र मिश्रा का विरोध कर रहे हैं वो लोग भैया सावधान हो जाइए। बहन जी के लिए सतीश चंद्र मिश्रा बहुत मायने रखते हैं और बहन जी मानती हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों इतना कूद रहे हो भाई। दोस्तों, कुछ संकल्प, कुछ नारे वादे किए गए हैं। वो संकल्प, नारे, वादे क्या है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देश भर के बहुजनों के आत्मसम्मान व अस्मिता के बीएसपी मूवमेंट के हित में कहा जा रहा है कि ना रुकेंगे और ना झुकेंगे, टूटना तो बहुत दूर की बात है, संकल्प दोहराया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर के अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर उसके सपनों का समता मूलक देश और समाज के लिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने का सतत प्रयास किया जाएगा, जैसा कि स्वयं बाबा साहेब का ये आह्वान है। देश के करोड़ों दलितों और अन्य बहुजनों के हित में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की सच्ची जनहित और कल्याणकारी मंशा की पूर्ति के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना है। यहाँ बार बार दोस्तों सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने की बात कही जा रही है। एक बात जो बहुत लोगों के दिल को छू गई वो ये है कि कहा है कि दलितों, बहुजनों को केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना सीखना ही होगा, वरना धोखा खाते रहेंगे और लाचारी और गुलामी का जीवन जीने को मजबूर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ ज़ोरदार नारे दिए गए हैं कि भाई गुलामी मत करिए, बीएसपी ही आपको उबार सकती है, ऐसा विश्वास है मायावती जी को। तो दोस्तों, नारा दिया गया, संकल्प लिया गया कि बीएसपी आपके सपने को पूरा करेगी। वादा किया गया कि हम सत्ता की जो मास्टर चाबी है वो ज़रूर हासिल करेंगे। 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी
बीएसपी ने ये नारा दोहराया था, लेकिन बीएसपी को सफलता हासिल नहीं हुई। जनता ने बीएसपी को अपनाया नहीं, जनता बीएसपी की आइडियोलॉजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। यहाँ तक कि दलित भाई भी बीएसपी को वोट नहीं कर रहे थे 2014-24 के लोकसभा के चुनाव में दोस्तों। तभी तो बसपा की 0 सीट है। इसका क्या मतलब है भाई? नारा अलग होता है, संकल्प अलग होता है, जमीन पर आकर काम करना दोनों अलग होता है दोस्तों। अब हम कुछ चुनौतियों की बात करेंगे। ये तो हुई तारीफ की बात। तारीफ सुनना तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, किसी की तारीफ कर दीजिए तो वो मगन हो जाता है। अब चुनौतियों की बात करेंगे, चुनौतियों की बात करेंगे हम। चुनौतियां ये हैं कि बसपा 2027 के लोकसभा के चुनाव में कैसे सत्ता की मास्टर चाबी या सत्ता हासिल करेगी। ये जो उपचुनाव 2024 में इसी साल यूपी में होने वाले हैं 10 सीटों पर, उस पर बसपा कितना सीट जीत कर लाएगी। हरियाणा में गठबंधन तो कर लिया, कितनी सीटें जीत कर लाएगी। ये दोस्तों बहुत बड़ी चुनौती है बसपा के लिए। बसपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बसपा के विरोधी लगातार इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि जो बसपा है वो कितना सीट ला रही है। लेकिन बसपा के जो समर्थक हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं भैया सीट छोड़ो, सीट छोड़ दो, हमें सिर्फ और सिर्फ वोट परसेंटेज से मतलब है। लेकिन दोस्तों जो लोग वोट परसेंटेज के गुमान में जी रहे हैं वो सुन लें एक बार मेरी बात। भाई वोट परसेंटेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सीटें होनी चाहिए, सीटें, तभी आपको सत्ता की मास्टर चाबी मिलेगी। और जो बाबा साहेब का सपना है ना, वो बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। मानवर जी ने कहा था कि भाई अपने समाज का व्यक्ति कब प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहा जा रहा है एक बड़ा मौका था, एक बड़ा मौका आया हुआ था। इस बार बहन जी गठबंधन कर लेती। फिर कुछ लोग कहेंगे अरे भाई कर लेती, क्या करने नहीं दिया गया। चलिए अगर गठबंधन हो जाता, मैं इस लाइन को ऐसे बोलूँगा, अगर गठबंधन हो जाता तो बीएसपी की 30 सीटें आ जाती और मायावती जी 2024 में अब तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठी होती। जो भाजपा 33 सीट लेकर आई है वो 13-3 पर सिमट जाती। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है तो आप लोग मुझे जवाब दीजिए, बताइए कि भाई मैं गलत हूँ, बताइए। क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ तारीफ करने यहाँ किसी की नहीं बैठा हूँ। मैं तो उन बहुजनों की आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगा जो वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कब तक, कब तक, ये बड़ा सवाल है। एक हद तक किसी पार्टी को आजमाया जाता है। कई सारी पार्टियां आ गई हैं मार्केट में। चंद्रशेखर आज़ाद भी खुद को लॉन्च कर चुके हैं, सांसद बन गए हैं। आज तो उन्होंने हरियाणा में चौटाला के साथ ही गठबंधन कर लिया। वहीं जा रहे हैं जहां मायावती जा रही हैं। जैसा कदम बहन जी उठा रही हैं चंद्रशेखर वैसा ही कदम उठा रहे हैं। तो एक तरफ तो खुशी है, बधाई तो है, बधाई हमारी तरफ से भी बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, सेहतमंद हो, आप खूब तरक्की करिए बहन जी। लेकिन बहन जी जो धरातल पर चीज़ें हैं ज़रा उसको भी देखिए। हाँ ये अच्छी बात है बहन जी में कि बहन जी आजकल ट्विटर पर बहुत सक्रिय हो गई हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि मैंने ही आवाज़ उठाई थी बहन जी के लिए, मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि बहन जी आप ट्विटर पे सक्रिय क्यों नहीं होती हैं। मैंने इसको लिए तगड़ा वीडियो बनाया था। कुछ लोगों ने कहा यार क्या आप बहन जी को बताओगे? भाई बताना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है। लोग बहुत बिजी हैं, मसरूफ़ हैं अपनी लाइफ में, तो बताना पड़ता है भाई इधर थोड़ा ध्यान दो। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया आप सभी को पता ही है। और आप देख रहे हैं असर क्या है। बहन जी जो ट्वीट कर रही हैं क्या हो रहा है, उसका असर हो रहा है। अखबारों में भी खबर छपती है, हम लोग भी उसके हिसाब से आपको खबर पहुंचाते हैं जो चीज़ें अपडेट होती हैं। इस बीच दोस्तों मायावती जी ने एक और ट्वीट किया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये देखिए,
मुझे आज एक बार फिर सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सभी लोगों को हार्दिक आभार तथा इसके लिए मुझे देश के कोने कोने से बधाई देने वाले सभी लोगों का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उल्लेखनीय है, बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम जी ने 15 दिसंबर 2001 को सार्वजनिक तौर पर मुझे बीएसपी पार्टी और मूवमेंट का उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी बीमारी के कारण 18 सितंबर 2003 को पहली बार मैंने बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। तो 2003 से लगातार देखिए तो कितना साल हो गया, 21 साल बहन जी इस पद पर काबिज हैं, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब मानवर जी थे तो 2001 में उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया था। 2001 में मायावती जी को मानवर जी ने उत्तराधिकारी बना दिया था। अभी की बात करूं तो बहन जी के पास भी अपना एक उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब राजनीतिक वारिस। आकाश आनंद को बहन जी ने बनाया है, आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया। आकाश आनंद जी बेचारे बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आजकल हरियाणा में हैं। तो बहन जी खुश हैं और उनको इस समय शुभकामनाएं मिल रही हैं। देश के कोने कोने से लोग बधाई दे रहे हैं और बहुजन समाज दोस्तों बहुत खुश है। और कुछ मुद्दे हैं जिस पर बहन जी आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, मैं आपके सामने वो मुद्दे रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, गरीबी, भ्रष्टाचार। साथ ही साथ SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जो फैसला आया वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको लेकर भी दोस्तों मायावती जी इसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं और भारत बंद में बड़ी भूमिका बहन जी ने निभाई थी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बन गई हैं, उनको आप कैसे बधाई देंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।